गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा के अध्याय में हम तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में अभी तक हमने जाना कि उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया जाता है। वे बताते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन में बाल लीलाओं से ग्वाल बालों की मंडली के साथ विहार किया करते थे और कंस ने विविध प्रकार के राक्षस उनको मारने के लिए भेजे। उनको खेली खेल में भगवान ने मार डाला था। आज हम जानेंगे तीसरा अध्याय भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन। उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे। उन्होंने स्त्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटककर उनके प्राण लेकर उनकी लाश को बड़ी जोर से पृथ्वी पर घसीटा। जय श्री कृष्ण। सांदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी लाकर दे दिया। जय श्री कृष्ण। भीष्मक नंदिनी रुक्मणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगिनी रुक्मणी को वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए थे। जय श्री कृष्ण। स्वयं में साथ बिना नथे हुए बैलों को नाद कर नागन जीती सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। जय श्री कृष्ण। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से इन्हें मार डाला। भगवान विषयी पुरुष की से लीला करते हुए अपने प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। जय श्री कृष्ण। उसमें इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया। जय श्री कृष्ण। क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मर्ग बना हुआ था। जय श्री कृष्ण। अपने विशाल डील डोल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उनका बचा हुआ राज्य देकर उनके अंतःपुर में प्रवेश किया। जय श्री कृष्ण। वहां भौमासुर द्वारा हरकर लाई गई बहुत सी राजकन्याएं थी। वे दीन बंधु श्री कृष्णचंद्र को देखते ही खड़ी हो गई। सबने महान हर्ष लज्जा प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल भगवान को पति रूप में वर्ण कर दिया। जय श्री कृष्ण। तब भगवान ने अपने निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण करके उन सब का अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पानी ग्रहण किया। जय श्री कृष्ण। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनसे प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। जय श्री कृष्ण। जब काल एवं जरासंध सालव आदि ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। जय श्री कृष्ण। संबर द्विविध बाणासुर मुर बलबल दंत वक्र अन्य योद्धाओं में से किसी को भी उन्होंने स्वयं मारा, किसी को दूसरों से मरवाया। जय श्री कृष्ण। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं को भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। जय श्री कृष्ण। कर्ण दुशासन शकुनि की खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थी, तब भीमसेन की गदा से जिसकी जांग टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता न हुई। जय श्री कृष्ण। वे सोचने लगे, यदि द्रोण भीष्म अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौणी सेना का विपुल संहार हो भी गया, तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। जय श्री कृष्ण। अभी तो मेरे अंश रूप प्रद्युम्न आदि के बल से बढ़े हुए यादवों का दूसरा दल बना हुआ ही है। जय श्री कृष्ण। जब वे मधुपान से उतावले हो लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगे,
तब उससे ही इनका नाश होगा। जय श्री कृष्ण। इसका सिवा और कोई उपाय नहीं है। जय श्री कृष्ण। असल में मेरे संकल्प करने पर वे ये स्वयं ही अंतर्धान हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण। यूं सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। जय श्री कृष्ण। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पुरु वंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट सा हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। जय श्री कृष्ण। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। जय श्री कृष्ण। विश्व आत्मा श्री भगवान ने द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे। जय श्री कृष्ण। किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। जय श्री कृष्ण। मधुर मुस्कान, स्नेहमय चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र और समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषतया यादवों को आनंदित किया। जय श्री कृष्ण। रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक और अनुराग युक्त होकर समायोजित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। जय श्री कृष्ण। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। जय श्री कृष्ण। ये भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन है और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जय श्री कृष्ण। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। जय श्री कृष्ण। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभिष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया। जय श्री कृष्ण। इसके कुछ ही महीने बाद भावी वंश वृष्णि, भोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। जय श्री कृष्ण। वहां स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर, देवता और ऋषियों का तर्पण किया, तब ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौएं दी। जय श्री कृष्ण। उन्होंने सोना, चांदी, सैया, वस्त्र, मृगचरम, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं, ऐसी भूमिका जिसे जीविका चल सके और नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत अर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। जय श्री कृष्ण। इसके पश्चात गो और ब्राह्मणों के लिए प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेककर उन्हें प्रणाम किया। जय श्री कृष्ण। तीसरा अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।